हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एमसीक्यू और ये क्लास 11th के होने वाले हैं। और संविधान क्यों और कैसे जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 2 ये जो वीडियो है ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। जो सेकेंड वीडियो है इससे पहले जो एमसीक्यू की थी वो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप उसको देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू और आपको जैसा कि पता है आपके एग्ज़ाम में इस बार जो एमसीक्यू है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो एमसीक्यू है मेरे को लग रहा है कि आपको बहुत हेल्पफुल हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप इनको ज़रूर पूरा देखें और ध्यान से देखें, जो आपके एग्ज़ाम में भी आने की संभावनाएं कुछ बन सकती हैं। तो पहला हमारा जो एमसीक्यू है वो है, हाउ लॉन्ग टाइम डिड इट टेक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मेड। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। तो आपका पहला ऑप्शन है संविधान का जो ए ऑप्शन है 2 साल 8 महीने 11 दिन। बी ऑप्शन है 2 वर्ष मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन। सी ऑप्शन है 2 साल 7 महीने 3 दिन। और डी हमारा जो ऑप्शन है वो है नॉन ऑफ द अबोव। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो कौन सा है, तो इसमें सी जो ऑप्शन है वो क्या है, सॉरी बी जो ऑप्शन है वो ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड। तो मतलब जो संशोधन है वो परिवर्तन है संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। संविधान किस अनुच्छेद के तहत ये कहता है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद पहला ये देखें तो 352, ये आपको ये ऑप्शन दे रखा है। बी ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 74। सी दे रखा है आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 368 और डी अनुच्छेद 356। तो आपको इसमें से सही कौन सा है, तो सी है आपका सही जो है वो है सी ऑप्शन, ठीक है। अब तीसरा हम देखें तो संविधान में किस प्रावधान को बिना विचार विमर्श के शामिल कर लिया गया। तो संविधान में किस प्रावधान को बिना विचार विमर्श के शामिल कर लिया गया। संविधान में किस प्रावधान को बिना विचार विमर्श के शामिल कर लिया गया। तो विच प्रोविजन हैज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कंसल्टेशन। तो पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा है प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज मतलब भाषा से संबंधित प्रावधान, और चौथा है हमारा पार्लियामेंट सिस्टम यानी कि संसदीय व्यवस्था। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसमें राइट है हमारा वो है, एक मिनट यार, हाँ, तो वो है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो ठीक है कि इससे जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार एक ऐसा प्रावधान था जिस पर संविधान सभा ने कोई चर्चा नहीं की थी और इसको क्या करा था, संविधान में शामिल कर लिया गया था कि सभी को वोट देने का अधिकार होगा, महिला पुरुष किसी भी जाति धर्म कोई भी हो सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। तो इस पर कोई भी किसी भी प्रकार की चर्चा संविधान सभा में नहीं हुई थी। अब हम देखने वाले चौथा क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। हमने जो नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए, तो हमें ये बताना है। तो इस यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो है फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली और चौथा आयरलैंड। तो आपको इसमें से बताना है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट है हमारा आयरलैंड, जिससे हमने नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया था। इसी तरीके से आप बाकी के भी याद रखना। तो आपसे कोई सा भी ऐसे इसी तरीके से कोई से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किससे, बुक से, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा के संविधान से, इन सब से हमने जो जो अलग अलग प्रावधान लिए वो आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ नीति निर्देशक सिद्धांत का लिया है, वो तुमसे न्यायिक पुनर्वलोकन पूछ सकते हैं, है ना, जुडिशियल रिव्यू पूछ सकते हैं तुमसे, वो संघात्मक पूछ सकते हैं, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली, या फिर वो तुमसे पूछ सकते हैं कि विधि का निर्माण जो हमने लिया था वो कहाँ से लिया था, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, समानता स्वतंत्रता बंधुता का अधिकार। तो इस तरीके से वो और भी इसी टाइप में पूछ सकते हो। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखें तो ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है बट फंडामेंटल राइट कम्स टू अबोलिश अनटचेबिलिटी। किस फंडामेंटल राइट के तहत मतलब मौलिक अधिकार के तहत छुआछूत को समाप्त किया जाता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मतलब पहला ऑप्शन दे रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार,
या शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये कहा गया है कि छुआछूत को समाप्त करना है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो समानता का अधिकार है, सी ऑप्शन, क्योंकि समानता का अधिकार में क्या कर रखा है, छुआछूत को समाप्त किया गया है कानूनी तौर पर। अभी हम इधर आते हैं, तो व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, तो संविधान को कब लागू किया गया, तो ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 26 जनवरी 1950, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखेंगे हु कॉल इट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हु कॉल इट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को संविधान की आत्मा और हृदय की संख्या दी थी, तो वो कौन व्यक्ति थे, तो वो इसमें ए दे रखा है अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन सरदार पटेल, महात्मा गांधी, डी। तो इसमें आपको राइट बताना है, तो राइट है हमारे अम्बेडकर जी, जिन्होंने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को क्या कहा था, संविधान की आत्मा और हृदय की संख्या दी थी। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट जो है 8th क्वेश्चन, तो व्हेन डिड कैबिनेट मिशन कम इन इंडिया, तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो ये भी आपको पता होगा 1946 या फिर 1947 एंड 1942 या फिर 1948। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसमें से है हमारा ये ऑप्शन 1946, दैट्स अ करेक्ट आंसर। फ्रॉम विच आर्टिकल इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में किस तक नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया। भारत के जो संविधान है उसमें किस अनुच्छेद से किस तक, कितने तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, मतलब जो अनुच्छेद है ना, वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक संविधान में कहाँ से कहाँ तक नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है अनुच्छेद 14 से 32, ये क्या है, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन है। दूसरा बी है कि 36 से 51, सी ऑप्शन है हमारा 51 से 80, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है 36 से 51, ये हमारा करेक्ट है। तो अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया गया है, बताया गया है। और इसी तरीके से हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमारा 12 से 32 में किया गया है। ठीक है, 12 से 32, वैसे 14 से स्टार्ट होते हैं बट 12 से 32 क्या होता है, इनका उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों का। 36 से 51 ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे किसमें, पेपर में। हाउ मैनी आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको बताना है जब भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है, जब की बात कर रहे हैं, अभी नहीं। तो ये ऑप्शन है 395, बी ऑप्शन है 385 आर्टिकल्स, सी ऑप्शन है 405 आर्टिकल्स एंड डी ऑप्शन है 495। तो आपको चॉइस करना है करेक्ट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर 395 जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तभी का ही है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको जो बनकर तैयार हुआ था, जब हमारे जितने संविधान बनकर तैयार था उस समय के बताने, अगर करेंट वर्तमान पूछा गया तभी क्या करना है, वर्तमान का बताना है, अदरवाइज नहीं बताना है। ठीक है, तो ये चीज़, तो वर्तमान में वैसे मैं बता दूं आपको, तो 470 क्या है हमारे जो आर्टिकल हैं, 470 है अभी वर्तमान में, ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं और जिसका आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। तो बताइए संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत, संपत्ति का पहले अनुच्छेद के तहत, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत हमारे संविधान से मौलिक अधिकार से हटाकर दूसरे उसमें शामिल किया गया। तो संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया और किस अनुच्छेद के द्वारा हटाया गया। जो पहले मौलिक अधिकार था, ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो इसको हटा दिया गया। तो वो किस अनुच्छेद के तहत हटाया गया और कब हटाया गया, ये आपको बताना है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं इसको आपको बताऊंगा। पहले आप कमेंट बॉक्स में बताओ, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा,
जो MCQ की वीडियो आएगी उसमें फिर मैं इसके बारे में बताऊँगा। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। और चैनल को फिर से कहूँगा, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी उनको भी फ़ायदा मिल सके, कुछ उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।